ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच हुए अनुबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपदा जोखिम और बचाव को लेकर मिलकर करेंगे कार्य। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर सरकार कार्य कर रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत प्रथम मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं की घोषणा की। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोपेश्वर व ऋषिकेश ने दर्ज की जीत। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच पूर्व में आपदाओं के जोखिमों से बचाव, वेदर नेटवर्क स्टेशनों की स्थापना और वास्तविक समय मौसम सूचना प्रणाली को लेकर हुए अनुबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने आज सचिवालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के तहत IMD के चयनित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज, ऑटोमेटेड स्नो गेज, कॉम्पैक्ट डॉपलर रडार के साथ चयन, इंस्टॉलेशन, परीक्षण, संचालन के लिए निर्देश उपलब्ध करवाए जाएंगे। MOU के तहत IMD और USDMA शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग व सहायता को प्रोत्साहित करेगा। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों का सीधा चुनाव हो, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। वे आज रुद्रप्रयाग में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने रुद्रप्रयाग में 6 करोड़ 25 लाख की 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आगामी यात्रा काल से पहले केदारनाथ राष्ट्रीय मार्ग दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 6 करोड़ 25 लाख 62 हजार रुपए की जो हमने विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये सौगात रुद्रप्रयाग जिले को मिली है। सड़कों की हालत यहाँ बहुत खस्ता है। आने वाले जो हमारा जो सीजन होगा केदारनाथ का, जिसमें यात्री लोग आएंगे, उससे पहले जो है सड़क बन के तैयार हो जाए, NH बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। और भी सिंचाई और पंचायती राज के अंदर भी बातचीत हुई है। हमारा लक्ष्य है कि हम ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराएं। इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। 10-10 हजार की राशि प्रतिवर्ष हमने जो है ग्राम प्रधानों को दी है, ताकि जहां भी कोई आपदा होती है तो पहले राहत की राशि जो है हमारी सरकार की तरफ से लोगों को मिल सके। तो ये सब निर्देश दिए गए। इन योजनाओं में कोटेश्वर में अलकनंदा नदी पर स्टील गार्डर लौह पुल निर्माण, विकासखंड जखोली के धान्यू कोटी घरड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण शामिल हैं। श्री महाराज ने विकास योजना की समीक्षा के दौरान प्रदेश व जिला स्तर पर विकास के लिए वर्क कल्चर डेवलप करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए ठोस योजना तैयार की जा रही है। आज शहरी विकास विभाग ने प्लास्टिक व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में कूड़े का निस्तारण कैसे हो पर चर्चा की गई। बताया गया कि बगैर जन जागरूकता के कूड़ा निस्तारण संभव नहीं है, इसलिए जन जागरूकता पर सभी विभागों को ध्यान केंद्रित करना होगा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंधित नियमावली के तहत सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की बात हो तो इसमें एक चीज़ ये देखी जा रही थी कि इसमें अंतर विभागीय समन्वय से इन उद्देश्यों को या इन रूल्स को आसानी से और तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्रम में शासन के आदेश और जिलाधिकारी महोदया के निर्देशों के क्रम में आज विकास भवन सभागार पर संगोष्ठी का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें इन रूल्स के में जो ड्यूटीज़ हैं संबंधित विभागों की, उनको लेकर विस्तृत चर्चा।
बागेश्वर जिले में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों और डीएलएड प्रशिक्षुओं को खिलौनों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के 70 शिक्षकों ने प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम समन्वयक रवि जोशी ने बताया कि सामाजिक विज्ञान विषय स्कूली पाठचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विद्यार्थियों को उनके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराता है। अल्प संसाधनों की सहायता से मानचित्र, ग्लोब का निर्माण, अक्षांश व देशांतर रेखाओं की पहचान और उनकी उपयोगिता के बारे में बच्चों को खेल खेल में समझाया जा सकता है। कार्यशाला में शिक्षकों को अनुभव जनित ज्ञान के साथ ही दूरबीन की मदद से बृहस्पति, मंगल, शनि, चंद्रमा का अवलोकन भी कराया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हेलो जागृति जी। मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहाँ नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज देहरादून में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत प्रथम मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं की घोषणा की। राज्य कर विभाग ने ग्राहकों को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से जीएसटी ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना शुरू की है। ये मासिक इनाम योजना 1 सितंबर 2022 के बाद जारी बिलों पर शुरू की गई है, जो 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। चमोली में चल रही श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में गोपेश्वर महाविद्यालय और पुरुष वर्ग में ऋषिकेश महाविद्यालय विजेता रहा। प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी अब नॉर्थ जोन में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की 16 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 5 महिला वर्ग और 11 टीमें पुरुष वर्ग में शामिल रहीं। चंपावत जिले में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। प्रतियोगिताओं में न्याय, पंचायत व ब्लॉक स्तर से चयनित करीब 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत ने बताया कि 17 दिसंबर तक चलने वाले खेल महाकुंभ में 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, खो-खो, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिताएं होंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 700 रुपये, द्वितीय को 500 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 300 रुपये मेडल व प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आज खेल महाकुंभ का जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ है, जो 12 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा। इसमें जो न्याय पंचायत से छटके और उसके बाद ब्लॉक से प्रतिभाग करने के बाद यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं बच्चे। और कुछ इवेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट जनपद स्तर पर हो रहे हैं, जैसे हैंडबॉल और टेबल टेनिस। बाकी इसमें जो है एथलेटिक है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, पेंटाथलन, ये बैडमिंटन, इनकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बाकी कुछ जनपद स्तर की सीधी प्रतियोगिताएं थी, जो बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे और मलखम्ब, ये प्रतियोगिताएं पूर्व में कराई जा चुकी हैं। शेष प्रतियोगिताओं का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि गढ़वाल के 12 और कुमाऊं के 12 तीर्थ स्थलों को सैव सर्किट के रूप में विकसित किया गया है और नागाराजा सर्किट को विकसित करने का कार्य भी पूरा हो चुका है। श्री महाराज ने आज गुप्तकाशी में उत्तरांचल दैवी आपदा पीड़ित सहायता समिति के छात्रावास के वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने समिति के छात्रावास को विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। श्री महाराज ने कहा कि नौनिहालों व समाज को संस्कारवान बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 धाम यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी, इसलिए 4 धाम आने वाले उम्र दराज तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य निदेशालय व आम जनमानस से सुझाव मांगे जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री श्री महाराज ने कहा कि जल्द ही रेल परियोजनाओं से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समस्याएं भी सुनी।
उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उत्तरकाशी में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को 2025 तक देश के अग्रणी राज्य में शामिल करना है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर समस्याएं जानी। आज प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्री भी बांटी गई। गौरतलब है कि नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले वे वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के उपसभापति रहे और 1992 में सभापति बने। सक्रिय राजनीतिक जीवन के आरंभ में दिवंगत स्वामी वर्ष 1969 में अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद से सदस्य निर्वाचित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच हुए अनुबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपदा जोखिम और बचाव को लेकर मिलकर करेंगे कार्य। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर सरकार कार्य कर रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत प्रथम मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं की घोषणा की और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोपेश्वर व ऋषिकेश ने दर्ज की जीत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।